मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अडानी और हिंडनबर्ग रो चल रहा है और इस बीच में देखने को मिला है कि आरएसएस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें कि तमाम बातें कही गई है और ये कहा गया है कि ये जो साजिश है वो दरअसल बहुत पहले रची जा रही थी और अब इस चीजों को लेकर के खुलासा हुआ है और 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है हिंडनबर्ग के द्वारा और ये तमाम जो आरोप है वो अडानी ग्रुप को लेकर के लगाए जाते हैं। अब इस चीज को लेकर के देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह वो बौखलाते हुए नजर आते हैं और ये कह रहे हैं कि अब अडानी के बचाव में आरएसएस भी उतर आया है। बता दें दरअसल वो ट्वीट करके ये लिखते हैं कि आपने कभी सुना है कि आरएसएस किसी प्राइवेट व्यापारी के घोटाले को समर्थन करे? मतलब साफ है कि आरएसएस अडानी को नहीं मोदी के महा घोटाले को बचाने के लिए मैदान में उतरा है। आपको बता दें दरअसल ये जो पूरा मामला है वो अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसको लेकर के हो रही है। लगातार देखने को मिल रहा है कि जब से ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है तब से अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं और इससे काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स को नुकसान भी हुआ है। लेकिन वहीं अब देखने को मिल रहा है कि अडानी ग्रुप अपने सारे लॉसेस को रिकवर करते हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच विपक्ष की जो तमाम पार्टी है, खासकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अडानी समूह को लेकर के चल रही खबरें विदेशी घरेलू शेयर बाजारों से लेकर के संसद तक हलचल पैदा कर रही है और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अडानी ग्रुप के समर्थन में आ गया है। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजेशन ने डिकोडिंग द हिट जॉब बाय हिंडनबर्ग अगेंस्ट अडानी ग्रुप नाम से एक आर्टिकल छाप रखा है और इसमें अडानी ग्रुप में मौजूदा चल रहे हलचल के पीछे किसका हाथ है इसके बारे में बताया है। बता दें कि ऑर्गेनाइजर ने ये कहा है कि अडानी ग्रुप पर हमले की शुरुआत 25 तारीख 2023 से शुरू नहीं हुई है, बल्कि इस ग्रुप को टारगेट करने की पटकथा 2016-17 में ऑस्ट्रेलिया में रची गई थी। बता दें कि ऑर्गेनाइजर ने यह भी लिखा है कि अडानी ग्रुप पर यह हमला ऑस्ट्रेलिया से साल 2016-17 से शुरू हो चुका है और गौतम अडानी की छवि खराब करने और उन्हें बदनाम करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई एनजीओ ने एक वेबसाइट चलाई है। और इतना ही नहीं, अब अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूरी प्लानिंग के तहत ये बनाई गई है। ऑस्ट्रेलिया में जो वेबसाइट बनाई गई है उसका मकसद ही यही है कि इस ग्रुप को बदनाम किया जाए और गौतम अडानी को टारगेट किया जाए। ये वेबसाइट है जिसका नाम है adaniwatch.org.in और उसी के जरिए इसका मकसद पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते हैं दरअसल ये पूरा मामला है क्या। बता दें कि भारतीय अरबपति गौतम अडानी के बारे में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में उनके $100 बिलियन से ज्यादा डूब गए हैं और उन्हें ग्लोबल अमीरों की सूची में नीचे ढकेल दिया गया है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों को हालांकि खारिज कर दिया है, पर इसके बाद भी अडानी ग्रुप के शेयरों और गौतम अडानी की नेटवर्थ दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने अडानी ग्रुप की दो कंपनी अडानी पोर्ट्स और अडानी इलेक्ट्रिसिटी के आउटकट को स्टेबल से घटा करके नेगेटिव कर दिया है। इस खबर का असर सोमवार को अडानी समूह के शेयरों के भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि इस हलचल भरे घटनाक्रम में अडानी समूह की कंपनियों में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे कथित आपराधिक साजिश की जांच के लिए केंद्र और सेबी को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दी गई है। याचिका में यह कहा गया है कि रिपोर्ट में इसके शेयर क्रैश हो गए हैं और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर याचिका में यह तर्क दिया गया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के अमेरिकी निवासी नेट एडरसन और उनकी भारतीय संस्थाओं ने एक आपराधिक साजिश रची और उसके बाद 25 जनवरी 2023 को उन्होंने शोध रिपोर्ट के रूप में एक मनगढ़ंत खबर जारी कर दी जो अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिए नुकसानदायक थी। याचिका में यह भी दलील दी गई है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद जब शेयर बाजार में गिरावट आई तो तब उन्होंने सबसे कम दर पर
अपनी शॉर्ट सेल की स्थिति को बेहतर कर लिया है। बता दें कि हिंडनबर्ग जो रिसर्च फॉर्म है उसमें लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि ये शॉर्ट सेलिंग करती है, जिसके जरिए ये पैसों की अर्निंग करती है और इनका जो मेन कमाई का जरिया है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट सेलिंग है। तमाम संस्थानों को लेकर के ये पहले रिपोर्ट पब्लिश करती है, उसके बाद जब उन कंपनियों के शेयर्स गिरते हैं तब ये शॉर्ट सेल पे पैसे लगाती है और वहां से इनका इनकम होता है। आपको बता दें कि इससे पहले निकोला को लेकर के भी इसी तरीके की खबर पब्लिश की गई थी, जिसके बाद देखने को मिला कि निकोला जो कि बड़ी कंपनी है उसको काफी ज्यादा नुकसान इस रिपोर्ट के जरिए हुआ था जो कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने पब्लिश की थी। इसी के साथ अब अडानी ग्रुप को लेकर के जो रिसर्च करके रिपोर्ट पब्लिश की गई है हिंडनबर्ग के द्वारा, उससे भी काफी ज्यादा नुकसान अडानी ग्रुप को होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं ये जो नुकसान है उसकी भरपाई करते हुए भी गौतम अडानी नजर आ रहे हैं और उनकी जो नेटवर्थ है, शेयर्स है, उनमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही बार बार जो विपक्ष है, चाहे बात हम कांग्रेस की करें या फिर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की करें, उनका यही कहना है कि सेबी ने, आरबीआई ने, एलआईसी ने अपना सारा का सारा पैसा जो है वो अडानी ग्रुप के शेयरों में लगा रखा है, अडानी की कंपनियों में लगा रखा है। लेकिन उन्होंने भी तमाम तरीके से अपने रिपोर्ट पब्लिश की, प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कि साफ तौर से ये बताया गया था कि कितना अमाउंट अडानी ग्रुप को एलआईसी ने दिया है और कितना अमाउंट आरबीआई और एसबीआई जो कि बड़े बड़े बैंक हैं उन्होंने अडानी ग्रुप को दिया है। बता दें कि अगर एलआईसी की हम बात करें तो एलआईसी ने 1% से भी कम का निवेश अडानी की कंपनियों में किया है। इसी के साथ ही अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का भी यही कहना है कि आरबीआई की बैंकों ने अडानी ग्रुप में जो निवेश है वो बेहद कम किया है। अगर रिपोर्ट की माने, आंकड़ों की माने तो 1% से भी कम ये निवेश किया गया है। लेकिन इसके बावजूद बार बार विपक्ष के द्वारा ये जो कहानियां हैं वो बनाई जा रही है कि पीएम मोदी के कहने पर एलआईसी और आरबीआई ने सारा का सारा पैसा अडानी ग्रुप को इन्वेस्ट कर दिया है, अडानी ग्रुप की कंपनी में निवेश कर दिया है। फिलहाल इसको लेकर के तमाम तरीके के विरोध भी देखने को मिल रहे हैं। लगातार संसद की जो कार्रवाई है उसको भी इस हंगामों की वजह से स्थगित करना पड़ रहा है और इस हंगामे के बीच में सदन की भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। देखने को मिला है कि कांग्रेस ने भी 2 दिन पहले बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया था, हर जगह इसके खिलाफ विरोध की रैलियां निकाली गई थी, लेकिन शायद इस चीज को लेकर के अब जो बहस है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। तो वहीं देखने को मिला कि पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी कल ट्वीट करके ये कहा था कि ये जो विदेशी हैं, गोरे हैं, वो भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से साजिश रची जा रही है। और इससे पहले भी आरोप लग चुके हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारतीय शांति पर ये आघात किया जा रहा है और एक अशांति का माहौल बनाया जा रहा है, चाहे फिर वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर हमला हो या फिर अर्थव्यवस्था और हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसके आधार पर अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया गया हो, जिस तरीके से गौतम अडानी पर यह आरोप लगाए गए हैं। तो इस तरीके की भी बातें कही जा रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।